एक बार फिर से हम जो क्लास 9th जो कि जुलाई का मंथली एग्ज़ाम होने वाला है, उसका कुछ क्वेश्चन गेस किए हुए हैं, उसको हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th का, क्लास 9th, ठीक है, जुलाई के लिए क्या क्या हो सकता है, संभावना है। जो क्लास में हम टेस्ट करवाए थे, टेस्ट पेपर, वो भी ज़रूरी था। ठीक है, वो भी ज़रूरी था। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आने लायक था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ पाएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं कि कौन कौन आ सकता है, कौन कौन नहीं आ सकता है। ठीक, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग। ये क्लास 9th के लिए बता रहे हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, ये जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन कैसा रह सकता है ये बता रहे। दिख रहा होगा तुम लोगों को, सबको दिख रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम बताए थे कि क्वर्ग, ठीक है, क्वर्ग चवर्ग, ये ग्रामर का है, क्वर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग तवर्ग, ठीक है, अपवर्ग पवर्ग, ये सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है हम बताए थे। ठीक है, ये कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है, ठीक है, और ये दंत से होता है। वर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ से, ये कोई गलती है, तथा तथा छोड़े हैं। कवर्ग चवर्ग टवर्ग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, पापा बुआ को तो बोलते हैं। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, 1 2 3 4 5, कवर्ग कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ओष्ठ, सॉरी थोड़ा सा डिले, कंठ तालु मूर्धा, ठीक है, दंत और ओष्ठ, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, ये पवर्ग है छोटे, ये पवर्ग है, ये तवर्ग है, ये टवर्ग है। ठीक है, ये बताए थे एग्ज़ाम में कि ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम बताए थे कि यरल व जो है, य र ल व, ये सब का उच्चारण स्थान क्या है हम बताए थे। ठीक है, इसमें से हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये भी पूछ ले कि ल का उच्चारण स्थान बताएं, ल का उच्चारण स्थान बताएं, ल का उच्चारण स्थान बताएं। तो ल का उच्चारण स्थान छोटका दंत के पास सटेगा। किसके पास सटेगा? ल का उच्चारण स्थान दंत के पास। तो ल का उच्चारण स्थान दंत, दंत वाले विभाग में जाएगा। लंक ल, ये ल किसके विभाग में जाएगा? दंत के विभाग में जाएगा। ठीक है, एक ये भी बताए थे जब हम स्वर्ण वर्ण जब पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो अक्सर हम देख रहे हैं कि पिछला भी एक्सरसाइज जब हम देख रहे थे कि जब एग्ज़ाम हो रहा था तो उस समय ये क्वेश्चन पूछ रहा था, केवल परिभाषा देखते हैं कि अक्सर पूछा करता है, बीच में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछा करता है। ठीक है, उसी प्रकार से हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपसे स्वर्ण वर्ण का पूछ ले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें से कोई पूछ ले, मान लीजिए ये पूछ ले तो इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन छोटकी हो गया। ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा होगा छोटका। ठीक है, स्वर वर्ण का हम बताए थे कि किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न का होता है। बिना अवरोध के उच्चारण इसका होता है, जो किसी की सहायता से नहीं बोला जा सकता। व्यंजन वर्ण यही रहता है, तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर की सहायता के बिना बोला नहीं जा सकता है। तो ये स्वर की सहायता मांगता है व्यंजन, लेकिन जब स्वर वर्ण होता है वो किसी की सहायता नहीं मांगता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसका आंसर दीजिएगा जिनका उच्चारण, ठीक है, जिनका उच्चारण, ठीक है, जिनका उच्चारण, ठीक है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध के हो, बिना अवरोध, ठीक है, बिना अवरोध के हो। अवरोध होता है छोटकी, इसको अवरोध के जगह पर
अवरोध भी लिख सकती है सब, ठीक है। और विघ्न के होता है बाधा, जिसको बोलते हैं विघ्न, ठीक है, विघ्न के होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जो बिना, ठीक है, जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन व्यंजन वर्ण भी पूछ सकता है, ठीक है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। तीसरा क्वेश्चन छुटकी, जैसे कि एक वचन बहुवचन आप लोग जानते हैं कि घोड़ा का पूछा था एक बार एग्जाम में, ठीक है, घोड़ा का पूछा था, तो घोड़ा का हम लोग घोड़ों देखे थे, ठीक है। इस तरह से एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है। उसी प्रकार से बहुत सारा एग्ज़ाम में पूछा था, एक बार तिथि पूछा था, ठीक है छुटकी, तो तिथि का होता है तिथिया होता है, तिथि का क्या होता है बहुवचन तिथिया। तो हो सकता है कि ये आ जाए, नहीं तो ये आ जाए, फिर से रिपीट बार बार क्वेश्चन करता है, इसलिए याद रखिए तिथि का क्या होता है, तिथिया होता है। इसी प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में 3 से 4 बार ये पूछा हुआ है, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिए, हम इसको इरेज करते रहेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में हो सकता है कि आ जाए, और ये एग्ज़ाम में आ जाए स्वर वर्ण और ये ल का उच्चारण स्थान, ठीक है। इतना दूर तक हो गया होगा छुटकी, हम इरेज कर रहे हैं इसलिए स्क्रीनशॉट मारेगी। तीन क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन के बाद चौथा जो क्वेश्चन है तिथि हो गया। और एक एग्ज़ाम में आया छुटकी, एग्ज़ाम में काल बहुत बार आया था जुलाई के महीनों में, थोड़ा देख लेते हैं कि काल किसे कहते हैं, ठीक है। काल छुटकी किसे कहते हैं, तो जिसके क्रिया के उस रूपांतरों को काल कहते हैं, ठीक है, क्रिया के उस रूपांतरों को काल कहते हैं जिससे उनके कार्य व्यापार का समय, ठीक है, और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण का बोध होता है, तो उसे काल कहते हैं। पूर्ण अथवा अपूर्ण का बोध होता है, ठीक है, उसके जिससे, ठीक है, जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे काल कहते हैं। देखो काल की परिभाषा किताब में तो बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा ही एक सही है दूसरा नहीं हो सकता है। आप दूसरे जो स्टैंडर्ड लेवल का जो बुक होता है उसमें देखिएगा, थोड़ा परिभाषा थोड़ा सा ऊंची लेवल का देता है, छोटे लेवल का लेंगे तो उसका परिभाषा अलग प्रकार का होता है। आप लोग इस परिभाषा को देख लीजिए, जिससे उसके कार्य व्यापार का समय का बोध हो, ठीक है, समय का बोध हो, लिख सकते हैं छुटकी, और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण का अवस्था का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन छुटकी, अगला क्वेश्चन देखो, हो सकता है कि एग्ज़ाम में बहुत बार जटिल का पूछा है, एग्ज़ाम में जटिल का विलोम शब्द सरल होना चाहिए, ठीक है, सरल होगा, कोमल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छुटकी, आम का परिभाषित शब्द बहुत बार पूछा है, जो कि आम का प्रीवियस ईयर में देखा जाए क्वेश्चन तो ये पूछा था, ऐसा नहीं है कि आम का फिर नहीं आएगा। आम्र का आम्र भी होता है छुटकी, आम्र भी होता है, ये रसाल भी होता है। ऑप्शन में जो दे, मान लो रसाल दे तो रसाल पर टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। जो पीने योग्य हो उसको क्या कहते हैं, जो पीने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं, पेय पदार्थ बोलते हैं। ये सब ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। अंधा होना का मुहावरा का अर्थ कमेंट बताइए, अंधा होना का मुहावरा का अर्थ बताइए। इस प्रकार से हम बताए थे तुम लोग को कि लोकगीत के कितने भेद होते हैं, लोकगीत के भेद कितने होते हैं, लोकगीत का भेद छोटकी 5 होता है, ठीक है। अब एक बात ये बताइएगा कि किस समय जो होता है, जब शादी विवाह होता है तो उस समय एक आता है क्वेश्चन, जब शादी विवाह होता है तो उस समय एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिससे बहुत लोग रोने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें
आप लोग ये पढ़े होंगे लोकगीत में, उसके अंतिम चैप्टर में शायद दिया हुआ है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, याद नहीं पड़ रहा है उस क्वेश्चन को, इसलिए नहीं बता रहे। एक छोड़ की हो सकता है कि पलक पावड़े जो है ये कविता है, पलक पावड़े एग्ज़ाम में देखे कि ये जुलाई के महीनों में भी पूछ सकता है। पलक पावड़े का विधा क्या है तो बताना होगा, पलक पावड़े का विधा क्या होगा, आंसर दीजिएगा कविता। ठीक है, पलक पावड़े की विधा क्या है, कविता हो जाएगा। ठीक है, गुरु गोविंद के गुरु गोविंद जो थे किसका रचना किए थे, ठीक है, किसका रचना किए थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर छोड़ की, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो थे इनके रचना का नाम बताइए। तो जफरनामा इनके रचना था, जफरनामा बहुत इंपॉर्टेंट था जफरनामा, इसलिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जफरनामा के रचयिता कौन है, गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा का रचयिता कौन है, गुरु गोविंद सिंह। सबको दिख रहा होगा। आगे चलते हैं। सूफी लोग जो थे, सूफी के विश्वास के अनुसार किसके द्वारा परमात्मा को ठीक है, सबको दिख रहा है। ठीक है, सब सूफियों के विश्वास के अनुसार किसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है तो प्रेम के द्वारा। जो सूफी जो थे संत, छोटकी सूफी संत जो थे, सबको सुनाई दे रहा होगा, जो सूफी थे उनके विश्वास के अनुसार, सूफी के विश्वास के अनुसार ठीक है, विश्वास के अनुसार परमात्मा को जगाया जाता है। किसके द्वारा परमात्मा को जगा सकते हैं, सबको दिख रहा है, परमात्मा को जगाया जा सकता है। किसके अनुसार परमात्मा को जगाया जाता है, परमात्मा को रह छुटकी, परमात्मा को ठीक है जगाया जा सकता है, जगाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रेम के द्वारा हम बताए थे कि सूफी जो थे प्रेम धारा के ये सब कवि हुआ करते थे, इसलिए प्रेम आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एग्ज़ाम में ये भी पूछा था एक बार छोटकी कि रैदास का जन्म बताइए। तो रैदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, बनारस में। रैदास का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बनारस में। जन्म कब नहीं, रैदास का जन्म कब हुआ था, बनारस में हुआ था। रैदास का जन्म कब हुआ था, बनारस में हुआ था। इसलिए अभी याद कीजिए, नहीं तो कैमरा के बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखें। ग्राम गीत का मर्म के लेखक कल हम टेस्ट में लिए थे कि ग्राम गीत का लेखक कौन है, बताए थे। आप लोग जोर से बोलिए उसी घर के अंदर, ग्राम गीत के मर्म जो था उसके लेखक कौन है, ग्राम गीत का मर्म, ग्राम गीत का मर्म, ग्राम गीत का मर्म के लेखक कौन है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, सुधांशु। ठीक है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु जो थे वो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जो थे ग्राम गीत का मर्म के कवि थे। कल टेस्ट में हम लिए थे ये छोटकी, कल टेस्ट में लिए थे ग्राम गीत का मर्म वाला क्वेश्चन। ग्राम गीत का मर्म का विधा क्या है, ग्राम गीत का मर्म का विधा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका विधा क्या है तो बताए थे एग्जाम में कि विधा जो है छोटकी वो निबंध है। विधा क्या है, निबंध है। विधा क्या है, निबंध है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, ग्राम गीत का जो मर्म है, ग्राम गीत का मर्म, ग्राम गीत का मर्म, ग्राम गीत का मर्म का विधा, विधा क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध। तो निबंध है, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, जो कि टेस्ट में लिए थे। बुध के समय हम क्वेश्चन पूछे थे क्लासरूम में कि बुध के समय जो था, बुध के जो समय था, बुध के समय नालंदा में क्या 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 था, नालंदा में क्या था। तो बुध के समय नालंदा में क्या था छुटकी, आप लोग बताइए। आम्रवन था। ठीक है, पूरे ग्रामवासी भी थे वहाँ पर, पारिवारिक का आम्रवन था, आम्रवन था। ये क्या था, आम्रवन था, पारिवारिक आम्रवन था। ठीक है, यह एग्जाम में आ सकता है। जो राजेंद्र प्रसाद वाला क्वेश्चन पूछे थे आप लोग को याद होगा, पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछे, राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर।
ठीक है। आगे का क्वेश्चन है कि भगजोगनी का दूसरा जो पति था, भगजोगनी का दूसरा पति, ठीक है, दूसरा पति का नाम बता दीजिए आप लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। सौतेले बेटा जो था भगजोगनी का क्या था? सौतेला बेटा जो था छुटकी क्या था? सौतेला बेटा उसका दूसरा पति था, ठीक है। सौतेला बेटा क्या था? पति था, ठीक है। और उसको दूध जब मिल नहीं रहा था भगजोगनी का, तो भगजोगनी का जब दूध नहीं मिल रहा था माँ का, तो दूसरा नाम इसका क्या था? ठीक है, दूसरा नाम पूछे एग्ज़ाम में कि दूसरा नाम क्या था जब जिसको दूध नहीं मिल रहा था, माँ मर गई थी, तो उसके बाद का नाम पड़ गया था टूअर। आप लोग को याद होगा क्लासरूम में जब हम पढ़ाए थे तो ये बात बताए थे कि दूसरा उसका नाम क्या पड़ गया था, तो टूअर नाम पड़ गया था। आप लोग को याद आ रहा होगा। शिवपूजन सहाय का हम बताए थे कि दूसरा जो बचपन का नाम था, शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम, बचपन का नाम था छुटकी क्या था? भोलानाथ। एक बार किताब में देख लीजिएगा, शायद भोलानाथ ही दिया है, ठीक है। किताब में देख लीजिएगा, भोलानाथ ही दिया है। हम बताए थे एक बार कि काल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। होगा होगी यदि रहे तो इसको हम लोग भूतकाल में समझेंगे। किस में समझेंगे? भूतकाल में। जो बातें बीत गया है छुटकी उसको बोलते हैं क्या? जो बात बीत गया उसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में सब अप्लाई कीजिएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। कि भूतकाल में जो होता है, वो कहने का मतलब है कि भूतकाल जो होता है वो आने वाले समय को कहते हैं। जैसे होगा होगी, जैसे कल राम आएगा, ऐसे हो सकता है, ठीक है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि डिफरेंट कर जाते हैं। तो होगा होगी वाला आया तो भूतकाल दीजिएगा। जैसे कोई समय बीत गया है तो उसे भूतकाल नहीं, भूतकाल में तो बीत जाता है छुटकी, भविष्यत काल दीजिएगा इसका आंसर। भविष्यत काल, ठीक है, इसके लिए होगा होगी रहे छुटकी तो दीजिएगा भविष्यत काल। भूतकाल क्या होता है कि भूतकाल में समय बीत जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग कल या 2 साल पहले ये काम कर चुके थे, ठीक है, 2 साल पहले ये काम कर चुके थे, ये सब क्या है? भूतकाल है, समय बीत गया है, ठीक है। इस तरह से होगा होगी यदि आता है तो भविष्यत काल आंसर दीजिएगा। याद रहे आप लोगों को, ठीक है, याद रहेगा। अब कुछ प्रत्यय से क्वेश्चन छुटकी पूछता है एग्जाम में। मान लो एग्जाम में पूछते कि भिड़ंत जो है, भिड़ंत में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय पूछे तो क्या बताइएगा? भिड़ंत में प्रत्यय पूछे, भिड़ंत में प्रत्यय बताइए तो अंत होगा प्रत्यय छुटकी। प्रत्यय जो होता है छुटकी लास्ट में दिया जाता है। भिड़ंत, भीड़ जोड़ अंत दिया है, भीड़ जोड़ अंत, ठीक है, भीड़ जोड़ अंत। ये वाला जो होगा इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। सबको दिख रहा होगा, मेरे विचार से सबको दिख रहा होगा। भिड़ंत नहीं दिख रहा है, भिड़ंत दिख रहा है, भिड़ंत, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम चलते हैं छोटी, ठीक है। सबको नहीं दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा होगा। दिगंबर, एक हम बताए थे छुटकी की संधि की परिभाषा हम बता चुके थे। शुरुआत क्लास में इसको तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन संधि की परिभाषा जब हम पूछे थे तो लगभग सब लोग आप लोग बोल दिए थे, ठीक है। इसलिए एक याद रहे कि कुछ भी परिभाषा ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। तो संधि का परिभाषा पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। संधि का परिभाषा क्लासरूम में हम पूछे थे। क्लासरूम में पहले ही बेंच को सुनाई देता है कि अंतिम बेंच को भी, ये आप लोग जानते होंगे। जब शुरुआत में ही क्वेश्चन पूछे थे कि संधि किसे कहते हैं तो सब लोग आंसर दिए थे, इसलिए हम नहीं बोले। हमको लगा कि सबको आता है तो थोड़ा एक बार देख लीजिए। संधि जो होता है 2 अक्षर या वर्ण मिलते हैं। संधि में क्या होता है कि संधि में जब 2 अक्षर, ठीक है, 2 अक्षर या वर्ण मिलते हैं, ठीक है, तब उसके मेल से विकार उत्पन्न होता है। तब उसके मेल से क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। कि विकार उत्पन्न होता है, ये सब आंसर हो सकता है, ठीक है। संधि की ये परिभाषा पूछ सकता है। छोड़की हम बताए थे कि दिगंबर जो होता है, दिगंबर, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक जोड़ अंबर होता है। क्या होता है? दिक जोड़
अंबर होता है। इसको अभी हम बता दे रहे हैं एक्सप्लेन करके, ठीक है। दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंदर। अंधा होने का मुहावरा का अर्थ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंधा होने का मुहावरे का अर्थ, अंधा होने का मुहावरे का अर्थ, अंधा होना मुहावरे का अर्थ बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अंधा होने का मुहावरे का अर्थ। इस तरह से छोड़ के ये सब क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लिखवा दिए, आप लोग बताइए इसका आंसर, ठीक है। अंधा होना मुहावरे का अर्थ। तब तक हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। हम छोड़ के एक बात और बता रहे हैं कि जो व्यंजन संधि होता है, ठीक है, जो व्यंजन संधि होता है, हम बता चुके थे कि व्यंजन जो होता है, सॉरी ये वाला जो संधि वाला जो व्यंजन संधि, उन वर्ण, सॉरी निकल क्यों नहीं रहा। देखिए व्यंजन संधि जो होता है छुटकी, व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि जो छुटकी होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वो व्यंजन कहलाता है। व्यंजन के बाद ठीक है, स्वर या व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन आने से, स्वर या व्यंजन आने से, ठीक है, स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन, ये देखिए कि कैसे हुआ था कि दिक जोड़ अंबर जो होता है कैसे हुआ, उसके बारे में हम बता रहे थे, ठीक है। कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं छोटकी, कि व्यंजन संधि जो होता है वो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन दोनों आ सकता है। स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तन हुआ, ये देखिए। पहले वर्ण का मतलब हुआ क वर्ग वाला क, च वर्ग वाला च, ट वर्ग वाला ट, ये हलंत है छोटकी, ये सब हलंत, ठीक है, सब का सब हलंत, ठीक है, ये सब हलंत है। ये कॉमा दिए बीच में, ठीक है। पहले वर्ण का क, पहले वर्ण का, दूसरे वर्ण का च, तीसरे वर्ण का, ये तीसरे वर्ग का ट, फिर तवर्ग, फिर पवर्ग, ये सब जितने हैं ये पहला वर्ण है। पूरे वर्ग का, पहले वर्ग का, दूसरे वर्ग का, तीसरे चौथा पांचवा वर्ग का, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब जितना आएगा इसके साथ मान लीजिए स्वर आ जाए या चौथा वर्ण वाला आ जाए। चौथा वर्ण का मतलब होता है क, ख, ग, घ वाला जाए, च, छ, ज, झ, झ वाला आ जाए। इस तरह से यदि आ जाता है, चौथा वर्ण का मतलब सब लोग समझ गए, गिन लीजिएगा, ठीक है। और अंतःस्थ य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनके मिलने से क्या होगा कि व्यंजन संधि बनेगा। जैसे दिक जोड़ अंदर को क्या बोलेंगे, दिगंत बोलते हैं। कैसे दिगंत हुआ, एक बार छोटकी फिर से देखो, क के मिलने से, देखो तो क मिला है यहाँ पर, ठीक है। अ स्वर देखो तो ये स्वर है, यही ना बताते कि ये दोनों मिलेगा, यानी ये दोनों इनके मिलने से या इनके मेल से जो भी बनेगा वो व्यंजन संधि बनेगा। तो दिक जोड़ अंत को दिगंत बोल सकते हैं। हमें लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा होगा, आवाज़ भी जा रहा होगा, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। एक दो एग्जाम्पल छोड़की, बस ज़्यादा नहीं बताएंगे, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दिक जोड़ दर्शन, मान लीजिए आपका दे देता है दिक जोड़ दर्शन, दिक जोड़ दर्शन, तो दिक जोड़ दर्शन छोड़की, इसका क, इसका द, तो क्या बताए थे, त, थ, द, ठीक है, तीसरे वर्ण का दे दिया है। तीसरे वर्ण तो ये खुद दे दिया है, तो कैसे करेगी सब ध्यान से सुनो। ये पहला वर्ण, ठीक है, दिक क आ रहा है, देखिए, तो क जो है छोटकी ग में बदल जाएगा। दिक जोड़ दर्शन है ना, दिग दर्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिग दर्शन हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं परिवर्तन होगा, ठीक है। स्वर आ जाता है लेकिन इसमें कुछ है नहीं, व्यंजन इसमें आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दिक जोड़ क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, दिक जोड़ दर्शन, दिक दर्शन हो जाएगा। वाक जोड़ इस, वागीस हो जाएगा। दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर, देखो छोटकी इसमें का क, इसमें का क आया है, स्वर आया ही है, तो दिक जोड़ अंबर है तो दिगंबर होगा। ये तो आसानी से समझ में सबको आ रहा होगा कि दिगंबर होगा, ठीक है, दिगंबर होगा, ठीक है। इसका अ मिल लिया, इसमें ग में अ आता है। कोई ऐसा व्यंजन नहीं होता है जिसमें स्वर न है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है,
ठीक है, इसलिए ग में अ आ ही रहा है, इसलिए अ को दिखाएंगे नहीं। ये राइट आंसर हुआ। कैसे हुआ ये हम बता दिए। ऊत जोड़ धार थोड़ा देख लिया जाए। ऊत जोड़ धार, ठीक है, ऊत जोड़ धार। एग्जाम्पल में ऊत जोड़ धार, ऊत जोड़ धार, ऊत जोड़ धार। आपको लग रहा है कि आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। ऊत जोड़ धार छुटकी है तो क्या होगा कि तो वाला जो है तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इस चीज़ का राइट आंसर हुआ उद्धार, ठीक है। इस तरह से ये क्लास 9 का था, जो कि जुलाई वाला ये ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बस इतना ही। धन्यवाद इतना देखने के लिए, ठीक है। ये सब स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ये सब एग्ज़ाम में हो सकता है कि याद आए, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो कि हम रिपीट करवा दिए, ठीक है।